Hey my modern champs, how are you all? I hope all are very good. Dear students of class third, listen carefully here. बच्चों, आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब तक हम इंग्लिश रीडर पढ़ रहे थे. हमने इंग्लिश रीडर में एक चैप्टर को कवर किया है. अब आज हम इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ेंगे. ओके, इंग्लिश ग्रामर समझते हैं ना? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते भी हैं आप? ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 सेंटेंसेस. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश ग्रामर की बुक स्टार्ट करते हैं. आज फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस. सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य. डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपकी बुक है. आप जल्द से जल्द अपनी बुक को परचेज कर लीजिए, जिससे आप सभी एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और स्टडी को एंजॉय कर पाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट, ये आपकी बुक है. देखिए क्लास थर्ड लिखा है. आप इसी बुक से पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस. बच्चों, सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य. हम बात कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं. ओके, जैसे मैं बोलती हूँ, माई नेम इज़ शिवाली सोनी, आई एम योर क्लास टीचर. आपको समझ में आ गया कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम शिवाली सोनी है और मैं आपकी कक्षा अध्यापिका हूँ. अगर मैं बोलूँ नेम इज़ माई शिवाली सोनी, अब क्या समझेंगे आप? ये तो उल्टा उल्टा लग रहा है. तो यही चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन में इस चीज़ को समझेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. आई नो दैट यू आर वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं. अ सेंटेंसेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस व्हेन पुट टुगेदर. जब सभी वाक्य एक साथ होते हैं बेटा, जब सभी वाक्य वर्ड्स जो होते हैं एक साथ होते हैं और वो एक मतलब बताते हैं, एक आपको अर्थ बताते हैं, वही सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वाक्य. जैसे कि अलीना बोल रही है, दिस कप इज़ ब्लू. अलीना क्या कहती है? दिस कप इज़ ब्लू, या नीला कप है. अब अलीना कहने लगे कि ब्लू कप इज द, ब्लू कप इज द, तो फिर अल्फाज को समझ में ही नहीं आएगा कि अलीना ने क्या बोला. लेकिन अलीना ने बोला दिस कप इज ब्लू, तो इसलिए ये क्या है? आपका सेंटेंस में है. आपका जो वर्ड है वो सेंटेंस में है, इसलिए आपको सभी अर्थ अच्छे से समझ आ रहे हैं. अब शिवाली मैम ने अंशिका से पूछा, व्हाट इज़ योर नेम? अंशिका ने बोला, माई नेम इज़ अंशिका. अब मैम पूछती हैं, योर नेम इज़ व्हाट? इज़ व्हाट योर नेम? योर नेम व्हाट इज़? तो अब अंशिका को समझ में नहीं आ रहा है मैम क्या पूछ रही हैं. तो अगर मैम ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, अंशिका बोलती है माई नेम इज़ अंशिका. अब इसी वर्ड को अगर हम सही से अरेंज करते हैं, वही बन जाते हैं सेंटेंस. अगर हम इनको इधर उधर कर देते हैं तो वो सेंटेंस नहीं होते हैं. आज हम इसी को पढ़ रहे हैं. आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ना. अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को लेते हैं. माई कैट लव्स टू प्ले. माई कैट लव्स टू प्ले, मेरी बिल्ली को खेलना पसंद है. अब मैं कहूँ कि लव्स कैट माई टू प्ले, अब नहीं समझ में आया, लेकिन अब ये समझ में आ जाएगा. माई कैट लव्स टू प्ले. ओके डियर स्टूडेंट, आई नो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ओके, फिर से हम सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं. दिस कप इज ब्लू, व्हाट इज़ योर नेम, आई सी स्टार इन द स्काई, माई कैट लव्स टू प्ले, अंकल टॉम पेंट हिज हाउस. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? These are called sentence as they are group of words. अब देखिए ये वन वर्ड है तो इसका कोई सेंटेंस नहीं होगा. ये हो गया लेटर, आपका एक हो गया वर्ड, लेटर अरेंज हुआ है तो आपका ये वर्ड बन गया. अब देखेंगे कि ये सारे वर्ड जो हैं एक साथ कलेक्ट हो गए, ग्रुप बन गए. अब ग्रुप बनने के बाद क्या बन जाता है? ये सेंटेंस. ओके, चलिए
अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। बच्चों अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर समझते हैं ना, जैसे ये आपका है ए, ये आपका है पी। अब इसको स्मॉल लेटर में कैसे करते हैं, ए एंड बी। तो ये आपका क्या है, कैपिटल लेटर। जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना कैसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ओके और सेंटेंस में क्या होता है, हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला होता है, जैसे दिस कप इज़ ब्लू। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दिस कप है, दिस मीन्स या कप। ओके इसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कप के बारे में बात हो रही है। हैव कॉमर्स, फुल स्टॉप एंड अदर सच मार्क इन द करेक्ट प्लेस। ओके जैसे कि अगर हम कॉमा नहीं लगाते, ओके जैसे हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ योर नेम क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम क्वेश्चन मार्क को इंडिकेट करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, फुल स्टॉप को अपनी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, कॉमा को बीच में रोक कर आगे की बात क्लियर करने के लिए, ये सारे पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। हम इसको आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए आज हम सेंटेंस पे कुछ सेंटेंस को फॉर द एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लिखा है अरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने आपको पहले बताया ना, सारे वर्ड्स जो हैं ग्रुप में हैं, गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, देन राइट द सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेंटेंस जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट सेंटेंस है, जब आपको इसका सही मतलब पता चलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है योर होमवर्क मस्ट डू रेगुलरली यू। अब इसमें नहीं आपको समझ में आया कि क्या कह रहा है, अब आपने इसको सही से अरेंज कर लिया। यू मस्ट डू, यू मस्ट डू, तुम्हें करना चाहिए क्या, योर होमवर्क, अपना काम, रेगुलरली मीन्स रोजाना, तुम्हें अपना काम रोजाना करना चाहिए। ओके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंटेंस, बुक्स द स्लेव्स ऑन देयर आर। मैंने बोला अंशिका से, अंशिका बुक्स द स्लेव ऑन देयर आर। अंशिका कही व्हाट मैम, व्हाट यू से। अब मैं बोलती हूँ अंशिका देयर आर बुक्स ऑन द स्लेव, देयर आर बुक्स ऑन द स्लेव। अब अंशिका बोलती है ओके मैम आई अंडरस्टैंड दैट, व्हाट यू से, यू से दैट देयर आर बुक्स ऑन द स्लेव। जो बुक्स हैं वो कहाँ पर हैं, स्लेब पर है। ओके अलमारी पर यह सारी किताबें हैं। ओके अब यहाँ पे अमित बात करता है द पार्क इन द बॉयज़ आर प्लेइंग। अब बताइए द पार्क इन द बॉयज़ आर प्लेइंग, अब इसका कोई मतलब है नहीं। अब हम कहते हैं द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे जो हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इज़ द डॉग एनिमल आर फेथफुल। अब इसको हम अरेंज करते हैं कैसे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। पहले यहाँ लिखेंगे हम द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग जो है एक वफादार जानवर होता है। अब ये आपसे मैं पूछ रही हूँ, चिल्ड्रन गुड द ट्रूथ ऑलवेज टेल, आप बताएंगे। गुड चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रूथ, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ओके अब मैं बताती हूँ मेरा बर्थडे कब है। मैं बोलती हूँ माई बर्थडे 16 जुलाई ऑन इज़, नहीं ये तो गलत है। अब मैं बोलूँगी माई बर्थडे इज़ ऑन 16 जुलाई, मेरा बर्थडे जो है वो 16 जुलाई को है। ऑफ्टन गोज़ माई अंकल बाई प्लेन टू दिल्ली। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है अंकल की बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है, अब हम इसको सेंटेंस में अरेंज करेंगे तो हमें समझ में आएगा। माई अंकल ऑफ्टन गोज़, मेरे अंकल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू दिल्ली, दिल्ली जाते हैं, किससे जाते हैं, बाई प्लेन।
प्लेन के द्वारा जाते हैं। अब समझ में आ गया हमें। पहले हम क्या लिखेंगे, माई अंकल ऑफ्टन गोज टू दिल्ली बाय प्लेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना है। अब नेक्स्ट आपका जो पेज है, इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और अपने होमवर्क में इसको शामिल करेंगे। आज फर्स्ट डे आप ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए एज अ होमवर्क आप इसको कॉपी राइट करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क एक्सरसाइजेज दूंगी। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आई अंडरस्टैंड you are a very good student, so you must be enjoying your study very well and take care. Thank you.